हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ट्रेजेडी और ट्रेडिशन के ऊपर, और बेसिकली हम लोग मॉडर्न ट्रेजेडी को डिस्कस कर रहे हैं रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग, जो उसके कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ थे ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग, और मॉडर्न ट्रेजेडी कैसी है और ग्रीक्स ने जो ट्रेजेडी हम लोगों को दिखाई वो कैसी है। ये सारी मिलाकर हम लोग ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, और उसके अंदर हम लोग कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ देखेंगे और रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी देखेंगे कि इन्हीं आइडियाज़ को जो पास्ट से चलते आ रहे हैं, हिस्ट्री से चलते आ रहे हैं, उनको रेमंड विलियम ने पहले बताया, फिर उनको रिजेक्ट किया, और फिर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और एग्जांपल्स देते हुए उसने बताया कि मॉडर्न ट्रेजेडी जो है, आज की ट्रेजेडी जो है, वो एग्जैक्टली होनी कैसी चाहिए और आज के लोग देखना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रेजेडी, मॉडर्न ट्रेजेडी और रेमंड विलियम के कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ को, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ट्रेजेडी और उसका एक्सपीरियंस, ट्रेजेडी और ट्रेडिशन। और ये वैसे तो हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर रेमंड विलियम की बायोग्राफ़ी और ट्रेजेडी और ट्रेडिशन को डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ओवरव्यू लिया था राइटर का, और राइटर की राइटिंग का, उसके करियर का। उसके बाद हम लोगों ने ये इनका डिफरेंस देखा था कि ट्रेजेडी बेसिकली होती क्या है और ट्रेडिशन बेसिकली क्या होता है, और ट्रेजेडी का रिलेशन देखा था हमने ट्रेडिशन के साथ। आज अब हम लोग बात करने लगे हैं कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ के ऊपर, और मैं आप लोगों को बताऊंगी आज के लेक्चर के अंदर कि हमारे राइटर का क्या व्यू था एग्जांपल्स देके, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को एग्जांपल्स इसी तरह दूं जो हम लोग इजीली समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइटर कहता है, रेमंड विलियम कहते हैं कि ट्रेजेडी है क्या, कि सिंपली उन्होंने हम लोगों को पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि हम लोग ट्रेजेडी को अभी तक क्या समझते आए हैं। जो ग्रीक्स ने हम लोगों के सामने ट्रेजेडी पेश की, हम लोगों के सामने जो मिथ्स बनी हुई होती हैं जिस तरह की, हम लोग वही समझते आ रहे होते हैं कि ट्रेजेडी वो होती है। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ट्रेजेडी जो है, इसको हम लोग कई तरीक़ों से हम लोग समझ सकते हैं। तो जो बेसिकली हम लोगों के पास आइडियाज़ आ रहे हैं ना ट्रेजेडी के, वो क्या हैं रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग, कि ट्रेजेडी है अ मैटर ऑफ बिहेवियर। सिंपली कि ये एक मैटर ऑफ बिहेवियर है, कि आपका बिहेवियर एक सिचुएशन के ऊपर कैसा होता है। फिर वो कहते हैं कि रेदर देन अ मेटाफिज़िकल कंडीशन और मेटाफिज़िकल फॉल्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रेजेडी का इन्होंने क्या बताया था कि एक इंसान के अंदर कोई खूबी या ख़ामी या उसकी अच्छाई या बुराई की वजह से कोई ऐसा एक्शन प्ले हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए उससे, तो वो उसकी ट्रेजेडी का सबब बनता है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिंपली एक मैटर ऑफ बिहेवियर है, रेदर देन अ मेटाफिज़िकल कंडीशन और मेटाफिज़िकल फॉल्ट। ठीक है। उसके बाद इनके अकॉर्डिंग ऑर्डर एंड एक्सीडेंट होना चाहिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। ये एक हम लोग के पास कंटेम्प्रेरी आइडिया आता है। इरेपरेबल एक्शन, ऐसा एक्शन जिससे कोई आपका लॉस हो जाए, परमानेंट आपकी कोई चीज़ जो है वो लॉस्ट हो जाए। जिस तरह हम लोगों ने ईडिपस रेक्स के अंदर देखा था कि वो एंड पर ब्लाइंड हो जाता है, तो वो उसका क्या लॉस था उसके लिए, तो वो उसकी ट्रेजेडी उसके लिए बन गई। और फिर उसका कनेक्शन विद डेथ हम लोग देखेंगे कि इसका कनेक्शन क्या है डेथ के साथ। ये भी हम लोगों को उन्होंने आइडिया दिया ट्रेजेडी का, और फिर इसको उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद एम्फेसिस ऑफ इविल देखेंगे। इविल मतलब हम लोगों के पास कोई ऐसा एक्शन आ जाएगा जिस तरह कोई भी बुराई आ जाए, इनजस्टिस हो जाए, एंगर हो जाए, इस तरह की चीज़। ठीक है। या जेलेसी का कोई एलिमेंट आ जाए, इस तरह की चीज़ सारी इविल होगी। तो ये कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ थे इनके, और अब हम लोग इनको डिस्कस करेंगे कि इनके आइडियाज़ जो थे, इन्होंने इनके बारे में क्या कहा और फिर इन्होंने कैसे इनको रिजेक्ट किया। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर के बारे में वो क्या कहते हैं। ट्रेजेडी के अंदर ऑर्डर यही होता है कि ट्रेजेडी के लिए एक ऐसा एक्शन आप लोग परफॉर्म करें जिससे आप लोगों का ये फिर ऑर्डर ख़राब हो जाए, डिसऑर्डर पैदा हो जाए उसके अंदर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि इस तरह ऑर्डर हो और फिर आपका डिसऑर्डर हो जाए, आपका कोई एक्शन हो प्ले जिसकी वजह से आप सारा डिसऑर्डर प्ले वो कर दें, या डिसऑर्डर चल रहा हो तो फिर आप कोई एक्शन करें और फिर वो आपकी एक चीज़ ऑर्डर में वापस आ जाए। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। बेशक ये एक आइडिया चलता आ रहा है, ग्रीक्स ने जो ट्रेजेडीज़ हम लोगों के सामने पेश की वो ठीक हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस तरह हो। ठीक है, फिर वो बात करते हैं एक्सीडेंट की। ऑर्डर का पॉइंट क्लियर हो गया, उसके बाद वो बात करते हैं एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट से मुराद उनकी ये है कि कोई भी ऐसा एक्शन प्ले हो जाए, जिस तरह के एक्सीडेंट्स हम लोगों को ग्रीक्स बताते हैं, अगर हम लोगों ने उनकी ट्रेजेडीज़ पढ़ी हुई हैं तो सिंपली वो एक्सीडेंट्स नहीं होते। वो लोग सिर्फ क्या बताते हैं, उनकी जो सुपीरियर क्लास के लोग होते हैं, जो उनके किंग्स होते हैं या प्रिंस होते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ट्रेजेडी हो गई। तो यहाँ पर वो ज़ोर देते हैं रेमंड विलियम, उन्होंने अपना ऐसे लिखा एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से कि एक कॉमन मैन उसको समझ सके। ठीक है, और कॉमन मैन उन्होंने तरजीह दी कॉमन मैन के ऊपर कि मिडिल क्लास के लोग, एवरेज क्लास के लोग, लो क्लास के लोग या सुपीरियर क्लास के लोग, सब लोग उसके अंदर फॉल करें। मतलब यूनिवर्सैलिटी को उन्होंने तरजीह दी कि हर बंदा उसके अंदर फॉल करे। तो ग्रीक्स ने क्या बताया, या हम लोगों ने जितनी ट्रेजेडीज़ देखी उसके अंदर हम लोगों को ऊपर क्या दिखे, सबसे अपर क्लास के लोग दिखे, बॉर्जियस क्लास के लोग दिखे। तो एक्सीडेंट रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जल गया है, कोई गिर गया है, किसी का वैसे एक्सीडेंट हो गया है, कोई ज़ख्मी हो गया है, तो कोई कॉमन मैन जो है उसके साथ जो एक्सीडेंट होता है ना, तो वो भी एक्सीडेंट हम लोगों की ट्रेजेडी उस बंदे के लिए होती है। ये आप लोगों का बिहेवियर होता है, आपका रिस्पॉन्स होता है, या आप लोगों की फीलिंग्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं दूसरे बंदे को भी। रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग के रोज़मर्रा की जो ट्रेजेडीज़ हो रही होती हैं लोगों के साथ, ऑर्डिनरी पीपल के साथ, वो भी ट्रेजेडी होती है। वो भी उनके साथ जो एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं नॉर्मल लोगों के साथ, वो भी उनके लिए ट्रेजेडी ही का सबब बनते हैं। ये नहीं कि सिंपल बड़े लोगों के साथ, सुपीरियर लोगों के साथ एक्सीडेंट उनके साथ कोई हुआ है तो सिर्फ वही ट्रेजेडी है। तो एक्सीडेंट का से मुराद यहाँ पर उनका यही है कि ऑर्डिनरी पीपल जो हैं उनके साथ जो एक्सीडेंट उनके साथ होते हैं और फिर वो उनकी ट्रेजेडी का सबब बनते हैं, तो उनको भी लिया जाए। ये सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग, उनका कल्चर, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं अपने उस इवेंट को जिनके साथ ये होता है। मतलब ट्रेजेडी हर एक के साथ हो रही होती है, सिर्फ समझने का तरीका अलग होता है। कि सुपीरियर के साथ ट्रेजेडी हुई तो सब लोग फील करते हैं कि ट्रेजेडी हुई, ऑर्डिनरी पीपल के साथ ट्रेजेडी हुई तो कोई उसको ऐसे ही बस जाने देता है, वो उसको कोई एक्सीडेंट समझता ही नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता होता है कि मेरे साथ भी ट्रेजेडी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका मकसद ये था कि एक्सीडेंट जो है और ऑर्डर जो है ये दोनों ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं की वजह से ट्रेजेडी हो। ट्रेजेडी सिंपल जो यहाँ पर एक्सीडेंट की उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी पीपल के साथ जो ट्रेजेडी होती है उनको भी जहन में रखा जाए। ठीक है, यहाँ पर आजकल की जो मॉडर्न ट्रेजेडी चल रही है उन लोगों का देखने का तरीका यही है कि वो लोग हर एक को व्यू करते हैं, उनके आसपास होने वाले इंसिडेंट्स को, इवेंट्स को, वो हर चीज़ को देखते हैं। पहले तो होता था कि सिर्फ हीरो को देख रहे होते थे, या प्रिंस या अपर क्लास के लोग जो होते थे उनको दिखाते थे और उन्हीं के बारे में फील करते थे लोग कि ट्रेजेडी उनके साथ हुई है। ऐसा नहीं होता आजकल के दौर में। तो मॉडर्न ट्रेजेडी का उन्होंने बताया कि ऑर्डर और एक्सीडेंट, ठीक है, ऑर्डर और एक्सीडेंट एक आइडिया है कि इसकी वजह से ट्रेजेडी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो, कि ट्रेजेडी के ये नहीं है सिर्फ ट्रेजेडी के डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो हो गई तो ट्रेजेडी हो गई, ऐसा नहीं है। जिस तरह मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो मतलब बहुत सी इंटरप्रिटेशंस ऐसी होती हैं कि एक हीरो है, उसका फॉल डाउन हो गया, उसकी हर चीज़ तबाह हो गई, तो मतलब वो हीरो की डिस्ट्रक्शन हो गई, वो ऊपर से नीचे आ गया, तो बस जी उसके साथ ट्रेजेडी हो गई। आजकल के लोग देखते हैं कि हीरो की वजह से हुआ क्या है, हीरो ने क्या किया है ये नहीं देखते, कि हीरो के साथ क्या हुआ है ये भी नहीं देखते। वो देखते हैं कि हीरो की वजह से क्या हुआ है,
वो देखते हैं। मतलब हीरो से पहले सिर्फ फोकस होता था हीरो के ऊपर कि हीरो के साथ क्या हुआ, हीरो ने ट्रेजेडी इस तरह की, उसके साथ फिर ट्रेजेडी हो गई, हीरो ने ऐसे किया तो उसके साथ फिर ट्रेजेडी हो गई। तो फिर वो सिंपैथी और पिटी और फियर इस तरह के वो एलिमेंट्स पैदा हो गए, फीलिंग्स आ गई। लेकिन आजकल के दौर में मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर लोग देखते हैं कि हीरो की वजह से क्या हुआ, फिर इस तरह वो लोग ट्रेजेडी नहीं समझते। तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो अगर हुई है तो ट्रेजेडी हो गई। तो आजकल के दौर के अंदर ट्रेजेडी, मॉडर्न ट्रेजेडी ये नहीं है। ये एक आइडिया दिया गया था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो हुई तो समझो ट्रेजेडी हो गई। लेकिन आजकल के दौर में डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो हुई तो ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेजेडी हुई है। हाँ, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो अगर इस तरीके से हुई है कि वो अच्छा बंदा था, जिस तरह हम लोग अब सब देखते हैं फिल्म्स, ड्रामास वगैरह, या हम लोग अगर लिटरेचर के अंदर से एग्जांपल लें इडिपस रेक्स की, डॉक्टर फास्टस की, तो उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई, उनका अगर हम फॉल डाउन देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेजेडी हुई है। लेकिन इस तरह की ट्रेजेडी जिस तरह डॉक्टर फास्टस के साथ हुई, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबका वो अपनी पावर का उन्होंने यूज़ किया, लस्ट था उनके अंदर, ग्रीड थी उनके अंदर। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो तो हुई, लेकिन हम लोगों ने देखा उनकी वजह से हुआ क्या। ठीक है, वो मॉडर्न ट्रेजेडी, उसके अंदर हम लोग इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो होगी तो ही ट्रेजेडी होगी। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इररेपरेबल एक्शन, कि ऐसा एक्शन हो जिससे कम्प्लीटली लॉस हो इंसान को, हीरो को, कैरेक्टर को। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जिस तरह भी मैं एग्जांपल दे दी इडिपस रेक्स की और डॉक्टर फास्टस की, उन्होंने ऐसा, उनका एक्शन, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके साथ फिर हम लोग ट्रेजेडी, उनकी हम लोग कहते हैं जी उनके साथ ट्रेजेडी हो गई। फॉर एग्जांपल इडिपस रेक्स ने एंड पे खुद को ब्लाइंड कर लिया, सुसाइड नहीं की। ठीक है, तो ये उनका कम्प्लीटली लॉस हो गया, जिसकी वजह से उनके साथ ट्रेजेडी हुई। उनकी आइज़ चली गई, उन्होंने खुद को ब्लाइंड कर लिया, ये उनके साथ ट्रेजेडी हुई। डॉक्टर फास्टस, उनकी एग्जांपल अभी हमने ली थी, उनके साथ क्या हुआ कि उनको उनकी डेथ हो गई और उनको एंड पर इटर्नल लाइफ के अंदर, हेल के अंदर सारा टाइम रहना है, ये उनके साथ ट्रेजेडी हुई। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं, कनेक्शन विद डेथ का इसके साथ, इररेपरेबल एक्शन के साथ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। डेथ जो है एक ऐसी चीज़ है जो लाजमी चीज़ है और हर एक को आनी है डेथ। अगर एक बंदे की डेथ हो तो उसके साथ काफ़ी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं, काफ़ी लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं। तो वो एक बंदे की डेथ जो है वो काफ़ी चीज़ें पैदा करती है। रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग डेथ ऐसे ही है कि डेथ का कनेक्शन अगर हम इररेपरेबल एक्शन के साथ करें, इररेपरेबल एक्शन का मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इस डेथ जो है ये एक सिंगल बंदे की डेथ नहीं हो रही होती, इसके साथ दूसरे लोगों का भी एक उम्मीद जुड़ी हुई होती है, उनकी फीलिंग जुड़ी हुई होती हैं, एक इंडिविजुअल का लॉस होता है। ठीक है, डेथ हम लोगों को मीनिंग ऑफ लाइफ बता कर जाती है, और डेथ की वजह से, एक कैरेक्टर की डेथ की वजह से आसपास के जो लोग होते हैं या उस बंदे की जिसकी डेथ हुई है उससे रिलेटेड जो लाइव्स होती हैं उनके ऊपर भी असर होता है। तो हम लोगों को फिर यहाँ पर इररेपरेबल एक्शन क्या दिखता है कि वो परमानेंट लॉस होता है लोगों का। ठीक है, इसका कनेक्शन इस तरीके से है डेथ के साथ। ठीक है, आप लोगों को पहले मैं ये कंटेम्प्रेरी आइडिया बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके रिजेक्शन बता रही हूँ कि कैसे उन्होंने रिजेक्ट किया। वैसे तो मैंने अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं रिजेक्शन के, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ, लेकिन बाद में मैं आप लोगों को बाकायदा पढ़ के और पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ज़ुबानी सिर्फ बता रही हूँ, फिर बाद में आप लोग सामने स्क्रीन के ऊपर देखते हुए समझ सकते हैं। तो अभी मैं ये बता रही हूँ कि इररेपरेबल एक्शन क्या था और फिर उसका कनेक्शन ऑफ डेथ उसके साथ क्या था, कि डेथ का कनेक्शन इसके साथ क्या है। तो डेथ ऐसे ही है कि एक बंदे का लॉस नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई जो लाइव्स होती हैं उनका भी लॉस है। हम लोग देखते हैं कि एक बंदे की अगर डेथ हुई है तो उसके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है। अगर हम लोग एक मिनट के लिए ख़ुद सोचें कि हम लोगों का फेवरेट पर्सन जो है, या हम लोग किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उसकी अगर इस तरह डेथ हो जाए तो हम लोगों के साथ क्या होगा, हम लोगों की लाइफ के साथ क्या होगा। तो इस तरह वो
एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डेथ का कनेक्शन जो है एक कम्प्लीटली लॉस है एक इंसान के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं एम्फेसिस ऑफ इविल। इन्होंने इविल के ऊपर बात की कि एक बुराई जो है इंसान के अंदर, हम लोग समझते हैं उसकी वजह से ट्रेजेडी हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर फास्टस के अंदर ग्रीड थी, लस्ट थी, जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी की तरफ चले गए। उसके बाद इडिपस रेक्स की जो हम लोगों के पास खूबियाँ थी उनकी, उसकी वजह से वो ट्रेजेडी की तरफ चले गए। उनके अंदर जेलिसी एक तरह की आई, ठीक है, उनके अंदर भी इविल था। जेलिसी जो है वो भी एक इविल ही है, उसकी वजह से उनकी वो सबब बनी ट्रेजेडी। तो ये मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर दोनों ट्रेजेडीज़ जो हैं काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। तो एम्फेसिस ऑफ इविल जो है ये भी एक आइडिया दिया गया है कि इसकी वजह से भी ट्रेजेडी होती है। लेकिन आगे हम चल के देखेंगे कि इन आइडियाज़ को जो दिया गया है, जो हम लोगों की मिथ्स चलती आ रही हैं, जिस तरह ग्रीक्स के अंदर ट्रेजेडीज़ हुई, ग्रीक्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया ट्रेजेडीज़ का, जिस तरह एरिस्टोटल ने बताया पिटी का, कैथारसिस का, ऑडियंस का। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई अपने चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने लाइन वाइज अपने लेक्चर्स ऐड किए हुए हैं, प्लेटो का, फिर एरिस्टोटल का, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, लिरिकल बैलेड उनका। उसके बाद फिर हम लोग अभी ये मैथ्यू आर्नल्ड को डिस्कस किया है, फिर अब हम रेमंड विलियम को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में, और हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे उन लोगों ने ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट दिए और पोइट्री के कॉन्सेप्ट दिए। अभी हम लोग ट्रेजेडी को डिस्कस कर रहे हैं, तो एरिस्टोटल की मैं बात करूँगी। उन्होंने कैथारसिस के ऊपर बात की कि पिटी और इस तरह सिंपैथी की फीलिंग्स आती हैं ऑडियंस के अंदर, तो फिर कैथारसिस पैदा होता है। तो ये ग्रीक्स ने कॉन्सेप्ट तो दिए हैं इन चीज़ों के, लेकिन फिर रेमंड विलियम ने उनको उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट किया कि ट्रेजेडी के, ये मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। पहले तो लोग होते थे, हीरो को देखते थे और उसकी वजह से जो उसके साथ हुआ डाउनफॉल उसको देखते थे, और पहले दिखाते कि प्रिंस और किंग वगैरह जो होते थे वो उनकी डेथ हो गई तो बस जी वो ट्रेजेडी हो गई और लोगों के अंदर कैथारसिस आ गया। लेकिन आजकल की मॉडर्न ट्रेजेडीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया, पार्ट 2 भी आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब कल हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।